हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक बहुपद है 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 माइनस √5/3 हैं। दो शून्यक पता है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो बहुपद है हमारे 4 घात का बहुपद है, इसलिए 4 शून्यक होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना p ऑफ x जो हमारा बहुपद है ये है 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। यहाँ देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, p ऑफ x के दो शून्यक √5/3 व माइनस 5/√3 हैं। तो इसके दो गुणनखंड होंगे, कौन कौन से? p ऑफ x के दो गुणनखंड x माइनस 5/√3 और x प्लस √5/3। p ऑफ x का एक गुणनखंड x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। ये देखो a माइनस b और a प्लस b लिखा है, इसका मतलब a² माइनस b² का फार्मूला लिखा है। तो यहाँ x², यहाँ रूट था तो रूट हटेगा, स्क्वायर होगा तो 5/3। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमें ये मिला है, जो हमें ये व्यंजक मिला है 3x² माइनस 5, इससे हम दिए गए बहुपद को भाग दे देंगे। जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x हम लोगों ने यहाँ लिखा। उसके बाद ये दो शून्यकों से जो हमें मिला था उससे विभाजित करेंगे। 3x² है, यहाँ 3x⁴ है तो x² टाइम्स लेकर चलेंगे तो 3x⁴। फिर यहाँ से देखिए माइनस 5x², यहाँ देखो x², यहाँ x² के नीचे ही x² लिखेंगे तो कितना होगा 25। ये कितना होगा माइनस 5x² माइनस 5x² लिख लिया। ये कैंसिल हुआ, घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ माइनस 15x³ लिख लिया, इसको जोड़ लेते हैं, दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ लिया। फिर 25x माइनस 30। अब देखो यहाँ कितना हमें लाना है, माइनस 15x⁻3। तो यहाँ हम कितना टाइम्स लेकर चलें, यहाँ 3x² है, माइनस 5x टाइम लेकर चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 माइनस 15x³। फिर 5 हम 25। यहाँ देखो x के नीचे x ही लिखेंगे और यहाँ माइनस माइनस प्लस 25x। अब फिर से घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। यहाँ कितना बचा हमारा 18x² और ये हमारा माइनस 30। ठीक है। अब देखो कितना बार भाग लेकर चलें या कितना से गुणा करें कि 18x² हो जाए। इसमें 6 से गुणा करते हैं तो 6 बार, और प्लस में क्योंकि यहाँ प्लस में लाना है तो 6 × 18x² और 6 × 30 माइनस 30। अब देखो फिर से घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस। ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा शेषफल है बहुपद का वो शून्य आ गया। तो अब हमें अगले दो शून्यक जो हैं यहाँ से प्राप्त होंगे भागफल से। देखो p ऑफ x के अन्य दो शून्यक x² माइनस 5x प्लस 6 से प्राप्त होंगे। यहाँ देखते हैं बेटा x² माइनस 5x प्लस 6, ये देखो 6 है, गुणा करने पर 6 है और जोड़ने पर 5। तो कितना होगा 3 दूना 6 और 3 2 5। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। x कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन किए और यहाँ कितना बचे दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखो हम लोग जानते हैं शून्यक के लिए क्या करते हैं, p ऑफ x को 0 के बराबर दिखाते हैं जो बहुपद होता है। तो हमारे पास बहुपद कौन सा था, ये था। इसको हम लोग 0 के बराबर दिखाएंगे तो क्या आएगा, x = 3 आएगा और x = 2 आएगा। अतः जो हमारा बहुपद था p ऑफ x, ये हमारा जो बहुपद था p ऑफ x, इसके शून्यक √5/3 माइनस √5/3 3 और 2 हैं। ठीक बेटा, ये समझ में आ गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बहुपद 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 39x² माइनस 46x माइनस 2 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी बहुपद, मतलब इस बहुपद में क्या जोड़ दिया जाए कि जो बहुपद हमें प्राप्त हो वो g ऑफ x मतलब 4x² प्लस 7x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हम लोग मान लेते हैं माना p ऑफ x में कोई एक और बहुपद है हमारा s ऑफ x, जोड़ने पर परिणामी बहुपद g ऑफ x इतना से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद p ऑफ x है इसमें एक बहुपद s ऑफ x जोड़ दें और उसको पूरे को g ऑफ x से भाग दें तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। पूरा पूरा विभाजित हो जाता है इसका मतलब बेटा इन दोनों को जोड़कर इससे भाग दे देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब जो शेष फल आएगा वो 0 हो जाएगा। अब देखो, इसलिए p ऑफ x प्लस s ऑफ x इज इक्वल टू 4x⁴ p ऑफ x लिख लिए और उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए, s ऑफ x। अब इसे हम लोग g ऑफ x से विभाजित करते हैं। अभी बेटा जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था सेम एज उसी तरह से हम लोग यहाँ भाग देंगे। देखो यहाँ कितना है 4x⁴, यहाँ 4x² है तो स्क्वायर बार लेकर चलेंगे तो इससे गुणा होगा तो 4x⁴, फिर 7x से गुणा होगा तो 7x³, 7x³, फिर 2 से गुणा होगा तो 2x²। अब देखो घटा देंगे, यहाँ भी घटाएंगे यहाँ भी घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 7 5 12x³ और ये कितना हो जाएगा 41x² माइनस 46x माइनस 2 प्लस sx। अब -3 टाइम्स लेकर चलेंगे, 4 3 12x² 12x³, फिर 7 3 21 माइनस 21x², फिर 2 3 6 माइनस 6x। देखो बेटा यहाँ जो घात बराबर होंगी उसी घात के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 घात है यहाँ 2 घात है तो घात के नीचे ही लिखेंगे। यहाँ से देखो घटा देंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस 41 में से 21 घटाएंगे तो 20 आएगा। यहाँ देखते हैं 46 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 40x और माइनस 2 और प्लस sx। अब देखते हैं यहाँ कितना है, माइनस 20x², यहाँ 4 है, माइनस है इसलिए माइनस टाइम्स 5 से लेकर चलेंगे तो माइनस से गुणा होगा तो माइनस 5 4 20x² ये होगा। फिर 7 5 35x माइनस 35x, फिर 5 दूना 10 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, फिर से घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा माइनस 5x। ये देखते हैं माइनस 5x और यहाँ 8, यहाँ 10 है, 10 में से 2 घटाएंगे तो प्लस 8 और यस x। ये हमारा क्या आया, शेष फल आया। अब इससे ज़्यादा हम भाग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसकी घात लेस देन है किसकी घात से, इसकी घात से। हम लोग पढ़े थे कि rx की घात अगर लेस देन हो जाए gx की घात से तब हम भाग देना बंद कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि p ऑफ x में s ऑफ x को जोड़कर g ऑफ x से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाता है। पूर्णतया विभाजित हो जाता है इसका मतलब क्या होगा, शेषफल 0। यहाँ देखिए चूंकि p ऑफ x प्लस s ऑफ x दोनों को जोड़ने पर g ऑफ x से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो शेषफल क्या होगा 0। तो ये बेटा जो हमारा शेषफल आया है इसको हम लोग 0 के बराबर दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो शेषफल 0 होगा, लेकिन शेषफल यहाँ हमारा कुछ न कुछ आया है तो उसको 0 के बराबर दिखा देंगे। यस ऑफ x इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 5x, ये इधर आएगा तो माइनस 8x। यही बेटा हमारा अभीष्ट व्यंजक है। अतः p ऑफ x में s ऑफ x मतलब 5x माइनस 8 जोड़ने पर g ऑफ x से पूर्णतया विभाजित हो जाता है।
आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यदि बहुपद 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा गैमा है तो अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 प्लस गामा पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा बहुपद है इसके शून्य कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गैमा। हम लोग मान लेते हैं, माना p ऑफ x बहुपद हमारा ये है 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। तो हम लोग जानते हैं क्या, दो शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इक्वल टू कितना होता है? यक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ यक्स का गुणांक कितना है? -5 लिख लिया। x³ का गुणांक कितना है? x³ का गुणांक 6, तो -5/6। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा गैमा शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। अचर पद यहाँ हम लोग देखते हैं हमारा 1 है, 1 लिख लिए, और ये माइनस फार्मूले का। x³ का गुणांक कितना है? 6 है, तो -1/6। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा पावर -1। जैसे बेटा हमारे पास x पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/x लिखते हैं ना। ऐसे ही अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 प्लस गैमा पावर -1, इसको हम लोग क्या करते हैं? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गैमा। अब देखते हैं, इसका लासा ले लेते हैं। यहाँ ये अल्फा है, अल्फा है, बीटा होना चाहिए, गैमा होना चाहिए, अल्फा बीटा गैमा। यहाँ देखो इसके अंश में हम लोग किससे गुणा कर दें? बीटा और गैमा से। तो बीटा गैमा से गुणा करेंगे तो यहाँ बीटा गैमा, और नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गैमा। यहाँ अल्फा गैमा से गुणा कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गैमा। यहाँ अंश और हर में अल्फा बीटा से गुणा कर दें तो अल्फा बीटा, और नीचे अंश में हो जाएगा अल्फा बीटा गैमा। इन सभी को ऊपर लिख लिए और नीचे सब में अल्फा बीटा गैमा हो गया, इसलिए जोड़ लिए अल्फा बीटा गैमा। अब यहाँ से हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं। क्या निकालें बेटा? अल्फा बीटा, ये देखो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा -5/6। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू इसकी -5/6। और बेटा ये जो हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गैमा, यहाँ वैल्यू निकाले हैं -1/6। ये देखो सॉल्व करेंगे हम लोग तो -5/6 अपॉन -1/6 -5/6 इंटू 6 -6/1, ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5। हमारा आंसर क्या होगा? 5। तो ठीक है बच्चों, यदि अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।